नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की मुख्य खबर अरुणाचल और भारत के सीमा विवाद के बारे में। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प का एक वीडियो सामने आया है। इसमें चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्पररी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो मुसद्दी भारतीय सैनिकों ने इसका जमकर मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारत चीनी सैनिकों की भिड़ंत का है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे, कंटीली लाठियाँ दिख रही है। कंधों पर आधुनिक राइफलें टंगी है। वे अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन भी लेकर आए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। तो भारतीय सैनिकों भी कंटीली डंडे लेकर खड़े थे। जैसे उन्होंने तार तोड़कर घुसने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल भारतीय सैनिकों को भी चीनी सैनिकों की हरकतों का अंदेशा हो गया था और वे भी ऐसे हथियार से उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए थे। जबकि दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ तो भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को जमकर पीटा। इसके बाद डरे चीनी सैनिक उल्टे पांव वहां से भागे। झड़प में चीन के कई सैनिक की हड्डियां भी टूटी। भारत के 6 जवान घायल हुए। 9 दिसंबर का यह वीडियो है। अरुणाचल के तवांग में अगस्त में चीनी सैनिकों के घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारत के जवाबी हमले के बाद 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई। चीन को ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया और शांति बनाए रखने को कहा गया। कूटनीतिक स्तर पर भी मुद्दा उठ गया। तवांग में भारत चीन के आमने सामने होने पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अगस्त से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हर साल में क्षेत्र के जवानों और ग्रामीणों से मिलता हूं। यह अब 1962 नहीं है। अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक उन्हें जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा। वहीं अरुणाचल ईस्ट के भाजपा सांसद तपिक गाओ ने कहा कि बॉर्डर से हमारे सैनिक 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर चीनी सैनिक बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनको सबक सिखाएंगे। हम बॉर्डर पर मार नहीं खाएंगे बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ ने लोकसभा में कहा, हमारी सेनाएं भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर है। विश्वास है सदन सेनाओं की वीरता और साहस का समर्थन देगा। यह संसद बिना किसी संशय के भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और क्षमता को अभिनंदन करेगी। तवांग झड़प को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया। कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्नकाल में जिक्र था। इस फाउंडेशन को चीन से 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस शासन में 1962 में चीन ने 1000 एकड़ जमीन हड़प ली थी। रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन ने भी अपना बयान जारी किया। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने कहा, भारतीय सीमा पर हालात स्थिर है। हमने भारत सेना से कहा है कि वह सीमा पर शांति स्थापित करने में हमारी मदद करे। वहीं शाम तक चीनी सेना के एक प्रवक्ता का भी बयान सामने आया। चीनी सेना PLA के वरिष्ठ अधिकारी और वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता लॉन्स शाओ हुआ ने कहा, भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आ गए। इससे दोनों और विवाद बढ़ गया। हम पेशेवर तरीके से मानकों के तहत मजबूत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पर हालात स्थिर हुए। तवांग में भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी। तवांग में हुई झड़प से पहले ही चीन ने अरुणाचल सीमा में अपना ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ही लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात कर दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।